अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो जी आज मैं फिर से बहुत दिनों के बाद हाज़िर हुई हूँ आप लोगों से। पहले से माज़रत, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है वो अपना व्लॉग में रिकॉर्ड कर रही हूँ। रेसिपी जो है ये ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ पहले भी इसकी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग साथ साथ देखते रहिएगा। और साथ ही मैं आपको आज ज़रूर बताऊँगी कि मैं इतने दिन अपना व्लॉग क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकी हूँ। असल में कुछ दिन पहले इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए ही कोई रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी। बेसिकली मैं कुछ प्रेशर कुकर में बना रही थी, लेकिन प्रेशर कुकर की जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गई कि उसमें से स्टीम जो है ना वो बाहर लीक होना शुरू हो गई, और उसकी वजह से एक अच्छा खासा जो है ना वो मिसहैप हो गया। किचन भी सारे का सारा ख़राब हुआ, और मेरे अपने जो है ना वो पाँव पर अच्छी खासी सुई किस्म की ना चोट लगी। अच्छा, चोट तक तो मामला शायद हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। हम लोगों को उस टाइम पे चोट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी काफ़ी बेहतर हूँ 3-4 दिन रेस्ट करने के बाद। लेकिन साथ ही एक मसला ये भी हो गया कि जो मैंने अपना मोबाइल जो है वो स्टैंड पर लगाया हुआ था, तो मेरा मोबाइल जो है वो भी नीचे गिरा, और साथ ही मोबाइल भी जो है ना वो डैमेज हो गया। काफ़ी दिनों से जो है ना वो अच्छी खासे हम लोग टेंशन में इसी वजह से फिर रहे थे। मोबाइल रिपेयर करवाया दोबारा से, और आप लोगों के लिए दोबारा से हाज़िर हो गई हूँ एक अच्छी उम्मीद के साथ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे जो है ना वो दोबारा से अपने व्लॉग्स बनाने में अच्छी सी मदद मिलेगी। खैर, आज जो है ना वो आलू पालक का सालन बना रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। आज तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा डरने के साथ साथ जो है ना मैंने प्रेशर कुकर को दोबारा इस्तेमाल पर लगाया है। ये वो प्रेशर कुकर नहीं है जिसके साथ मसला बना था, असल में वो दूसरा प्रेशर कुकर था, बड़ा था। ये वाला जो है ना ये छोटे वाला है। तो इसमें भी जो है वो बहुत डरते डरते आज मैं खाना तो बना रही हूँ, लेकिन ये है कि हस्बैंड भी साथ ही कहे जा रहे थे, और ख़ुद भी मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि जैसे ही मैंने इसका प्रेशर पर वेट लगाया ख़ुद मैं किचन से बाहर थी। इसलिए टूटी फूटी जितनी सी भी हुई रेसिपी आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड तो कर ली है। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी, और आप लोग जो है ना वो मुझे अपना उसी तरह से प्यार देंगे जिस तरह से आप मुझे पहले दे रहे थे, ताकि मुझे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने में हेल्प मिले। तो जी यहाँ पर मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था, साथ ही मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई थोड़ी कम थी मेरे पास, तो मैंने कटी हुई काट के जो है ना वो सब्ज़ मिर्च भी इसमें ऐड कर दिए। साथ ही मैं इसमें वही हमारे डेली के यूज़ वाले मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सुरख मिर्च, काली मिर्च और ज़ीरा, और जो है ना वो चिकन पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मसाले को मैं भून लूँगी। टमाटर जो है ना वो मैंने इसमें आज कट करके फ्रेश टमाटर ऐड किए हैं। मैंने पिसे हुए टमाटर यानी कि चॉप किए हुए जो पेस्ट बनाया हुआ होता है वो ऐड नहीं किए हैं। इसमें मैंने इसलिए इस तरह से कट किए हुए टमाटर ऐड किए हैं फ्रेश, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इन्हें प्रेशर वेट पर जब लगाना है तो ये अच्छे से गल जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे हमारी पालक में। पालक जो है वो मेरे पास फ्रीज़ की हुई थी। मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया कि हस्बैंड जो है ना वो हफ्ते की सब्ज़ी लेके आते हैं, तो जो चीज़ फ्रीज़ हो सके उसे मैं कट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसी तरह से जिस दिन हस्बैंड मंडी से सब्ज़ी लेके आए थे, मैंने पालक कट करके उसको बग़ैर वॉश किए ही मैंने फ्रीज़ कर दिया था। आज मैंने उसे एक दफ़ा पानी से खंगाला है ताकि बर्फ़ उसकी मेल्ट हो जाए सारी अच्छे से, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर नमक लगाकर 2 चम्मच जो है ना वो उसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने रख दिए। अब इस तरह रखने का क्या फ़ायदा होगा, वो ये फ़ायदा होगा कि आपकी पालक में अगर कहीं पर भी कोई डस्ट है, मट्टी है उसके ऊपर, या कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें रह गया हो, अव्वल तो कटिंग करते हुए आपके जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे वो सारे निकल चुके होंगे, लेकिन ज़्यादातर होता है कि जर्म्स अगर कोई हो या फिर मिट्टी हो उसके ऊपर, तो वो नमक वाले पानी से अच्छे से वॉश हो जाती है, और सारे जर्म्स जो है ना वो भी क्लियर हो जाते हैं। खैर, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, नमक इसमें से निकाल दिया है। 15 मिनट इसको मैंने नमक लगा के रखा था। अब इसमें जो है ना पालक ऐड करने का टाइम आ गया। पालक हमने ऐड कर दी है, और थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और इसको प्रेशर पर वेट लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में पालक बहुत अच्छे से गल जाती है। आपको इसको पहले से बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली क्या होता है कि पालक को पहले बॉयल करते हैं फिर उसको पकाते हैं, तो इस तरह से टाइम भी उतना ज़्यादा लग जाता है। और मैं चूँकि यहाँ पर LPG यानी कि गैस सिलेंडर वाला यूज़ करती हूँ, तो मुझे ज़ाहिर बात है उसका भी थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि इस तरह से हमें डबल हांडी का जो है ना वो गैस लग जाता है। तो बेसिकली मैंने उससे बचने के लिए जो है ना वो इस तरह से पालक बनानी शुरू की, और आप यकीन करेंगे इतनी मज़े की पालक बनती है। और बेसिकली ये मेरी मम्मा की रेसिपी है, वो इस तरह से पालक बनाती हैं बग़ैर बॉयल किए हुए। लेकिन जब मेरी शादी होकर आई तो ससुराल में जो है वो पालक बनती थी बॉयल करके। अब जो है मैं थोड़ा सा इस तरफ आई हूँ कि मैं बग़ैर बॉयल किए ही मम्मा से पूछ के पहली दफ़ा बनाई थी, दूसरी दफ़ा कुछ बेहतर थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत मज़ेदार बनी थी। आप लोग भी इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा।
और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो है पानी ऐड कर दिया है। इतना पानी मैंने ऐड किया है कि पालक जो है ना वो इसमें सिर्फ डिप हुई है। बहुत ज़्यादा हम लोग पानी ऐड नहीं करेंगे, वरना पानी बाद में खुश्क होने में उतना ही हमारे साथ ज़्यादा टाइम लेगा। तो जी इसको अच्छे से मिक्स करके मैं आप प्रेशर पर वेट लगा दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, और ख़ुद जो है ना वो मैं किचन से बाहर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ उस दिन के बाद से। और सच पूछे तो वाकई में एक दफ़ा में तो लगा था कि जैसे पता नहीं कोई बड़ा नुकसान हो गया है हमारा, लेकिन अल्लाह पाक का बहुत करम है, हाथ का दिया हुआ कोई सदका या पड़ी हुई कोई कलाम अल्लाह पाक का है, जिसका मदद से जो है ना वो हमारी बचत हो गई, वरना शायद कोई बड़ा मिसहैप भी हो सकता था। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरी बहनें घर में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो बहुत एहतियात से किया करें। ये शायद उस वक्त तक हमें समझ नहीं आती है जब तक कि कोई हमारे साथ सानहा हो नहीं जाता, लेकिन जब सानहा होता है तो उस वक्त जो है ना वो वाकई में बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है। खैर 7 मिनटों के बाद जो है ना अब हम अपनी वापस आते हैं रेसिपी की तरफ। 7 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर खोला है, तो अभी इसमें पानी मौजूद है। मैंने साथ ही इसमें आलू ऐड कर दिए हैं, और वेट जो है वो मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा एक दफ़ा लगाऊंगी, और दोबारा लगाने के बाद जो है ना 5 मिनट के बाद पालक अच्छे से गली हुई होगी और हम इसको भुनाई कर लेंगे। और मैंने इसी तरह से दोबारा इसको जो है ना प्रेशर को बहुत अच्छे से दबा के बंद करके चेक करके दोबारा से विसल उसके ऊपर रख के और इसको चला दिया है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपनी फैमिली में फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बहुत सारे देखने वाले ऐसे हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी उन अपने बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं लगती है, ये सिर्फ आप लोगों की तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग अच्छी जो हैं वो अपनी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। आप लोगों का बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है अब हमें, और मुझे और हमारे मुल्क को भी साथ ही अपने खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।